क्या अखिलेश यादव से मुलाकात करना धनंजय सिंह को भारी पड़ गया? 2 मार्च को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। उसमें जौनपुर सीट का नाम भी था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के बड़े ठाकुर नेता की पैरवी के बाद भी बाहुबली धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिला, लेकिन खेल यहाँ तक ठीक था। महज 48 घंटे के भीतर ही धनंजय सिंह कुछ ऐसी गलती करने वाले थे जिसकी भनक बीजेपी को पहले से ही थी। लखनऊ में एक शादी थी। उस शादी में अखिलेश यादव इनवाइटेड थे। सूत्र कहते हैं कि उस शादी में धनंजय सिंह को न्योता नहीं था। टिकट ऐलान के ठीक 48 घंटे बाद ही अखिलेश के आदेश पर धनंजय सिंह को उस शादी फंक्शन में बुलाया गया। एक छोटी सी मुलाकात होती है। 46 महीने पहले दर्ज मुकदमा एकदम शांत था, लेकिन धनंजय और अखिलेश की इसी मुलाकात के बाद सब कुछ बदलने लगा। ये तस्वीर बीजेपी नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। कहते हैं इंडिया गठबंधन में धनंजय सिंह या उनकी पत्नी उम्मीदवार हो जाती तो शायद बीजेपी ये सीट हार जाती। यहीं बिछाई गई राजनीतिक बिसात। कहा जा रहा है कि फैसला बेशक जज की कलम ने लिखा हो, लेकिन स्याही किसी राजनीतिक पार्टी की लगती है। यही एंट्री होती है कि यादव नेता की। बीजेपी नेता और योगी सरकार में मंत्री गिरीश यादव का नाम भी सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि मुकदमा जेल भिजवाने की साजिश और धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से दूर करने में गिरीश यादव का हाथ सबसे बड़ा है। जेल जाते समय भी धनंजय सिंह ने राज्य मंत्री गिरीश यादव के नाम की तरफ इशारा किया। वो दावा करते गए कि एक मंत्री के इशारे पर ही ये सब हो रहा है, तो फिर वो मंत्री कौन है? क्या कोर्ट के जरिए हुई सजा के पीछे उन्हें सियासी बू आ रही है? प्रधानमंत्री की योजना है नमामि गंगे। इस प्रोजेक्ट में अभिनव सिंघल नाम के एक इंजीनियर को जानकारी मिली कि प्रोजेक्ट में भारी धांधली हो रही है। अधिकारी ने तेवर सख्त किए तो धनंजय सिंह की तरफ से धमकियां मिलने लगी। कहते हैं धनंजय की ये ऐसी गलती थी जिस पर यूपी बीजेपी के एक बड़े नेता भी कुछ नहीं कर सकते थे। इंजीनियर के कहने पर इस शिकायत दर्ज हुई। कहा जाता है कि सियासत में मौके का इंतजार किया जाता है। धनंजय सिंह का गला किसके हाथ में था? कौन था वो जो सही मौके की तलाश कर रहा था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। जौनपुर पूर्वांचल की महज एक सीट नहीं है, बल्कि वहां से बहुत कुछ तय होता है। धनंजय सिंह गलती करके कैसे अपने ही जाल में फंस गए, इस बात को समझने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर 46 महीने पहले ऐसा पुलिस ने क्या लिखा था जो कोर्ट के लिए बहुत बड़ा सबूत हो गया। 10 मई 2020 को अभिनव सिंघल ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसी शिकायत में धनंजय सिंह पे संगीन आरोप लगाए गए थे। अभिनव ने पुलिस को बताया कि धनंजय अपने साथी विक्रम और अन्य 2 लोगों के साथ पचहटिया स्थित साइट पर पहुंचे। यहाँ से धनंजय ने उनका किडनैप कर लिया। सरकारी अधिकारी अभिनव के मुताबिक आरोपियों ने उनका अपहरण फॉर्च्यूनर गाड़ी में किया। अपहरण कर धनंजय उसे अपने आवास ले गया। इसके बाद उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकी दी गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। दरअसल आरोपी चाहते थे कि अभिनव कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए मंजूरी दे दे। जब उन्होंने इनकार किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। अभिनव सिंघल की गवाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। धनंजय सिंह का गला अब एक राजनीतिक पार्टी के हाथ में आ चुका था। उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने और पत्नी को चुनाव में भेजने से रोका जाने लगा। धनंजय सिंह के पास एक बड़े नेता का फोन जाता है। कहा जाता है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं करने का रास्ता बचा है। पर जो लोग धनंजय को जानते हैं वो कहते हैं धनंजय सिंह बिना परवाह किए हमेशा आगे बढ़ते हैं। शायद यही लापरवाही उन पे भारी पड़ गई। सूत्र कहते हैं कि मना करने के बाद भी अखिलेश यादव से मुलाकात करना धनंजय सिंह के लिए काल बन गया। अचानक एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। यही जौनपुर के साथ पूर्वांचल की सियासत बदल गई। धनंजय सिंह का आज भी इतना रुतबा है कि जब वो निकलते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां होती हैं। जिस वक्त कोर्ट में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उस वक्त भी कोर्ट का माहौल बदल गया। उस भीड़ में शामिल खड़े लोग बस एक सवाल पूछ रहे थे, क्या लोकसभा से पहले गिरफ्तारी का फैसला सही है या उसके पीछे भी कोई कहानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।